हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 5। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है फाइंड करनी है, उसके हमें सेंटर पॉइंट्स दिए हुए हैं और पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। नॉर्मली हमें जब रेडियस दिया होता है हमें पता है, हम डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं और इक्वेशन ऑफ सर्कल को बना लेते हैं, लेकिन इस बार हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, पासिंग पॉइंट्स दिए हैं। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो रेडियस है उसे फाइंड करना होगा। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो सेंटर होता है h, k, वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 2 2। तो h की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू भी 2 आ गई। उसके अलावा हमें जो रेडियस है वो करना पड़ेगा फाइंड, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, हमें पहले हम लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें इसमें h की वैल्यू भी पता है, k की भी पता है, r की हमें क्या करनी है, फाइंड। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और उसके अलावा हमें पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 2। जब भी हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स का नाम आ जाए, पॉइंट्स का मतलब है हमें x, y या तो हमें फाइंड करने होता है या हमें गिवन है होते हैं। इस केस में हमें x, y जो है वो गिवन है, पॉइंट्स होते हैं x, y। तो रेडियस हम पता कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि जो सर्कल के सेंटर पॉइंट्स एंड जो पासिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है। तो हम लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। r इज इक्वल टू, पहले डिस्टेंस फार्मूले लिखेंगे तो हमारे पास बन गया x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो h, k को हम ले लेते हैं x1 एंड y1। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू भी 2। उसके अलावा हम पासिंग पॉइंट से 2 को हम लेंगे, जो सर्कल के पॉइंट्स y2 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में हमारे पास हमारे पास जो पासिंग पॉइंट्स है वो 4, 5 गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 एंड 5, 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमें पता चल गए। अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस बन गया 4 माइनस 2, 2 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर बन गया 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। रेडियस कितना आ गया, √13। तो हम h, k and put values of r, h and k in equation 1। तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x एज इट इज लेते हैं इस फॉर्मूला में, x माइनस h की वैल्यू हमारे पास 2 है की होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू भी 2 है की होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है, √13 की स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया तो हमारे पास बन गया x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इस पर लगाएंगे हम a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों में। तो हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लगाते हैं फॉर्मूला तो हमारे पास बन गया, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है। इस केस में हमारे पास a की वैल्यू y है, b की वैल्यू 2 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। उसके बाद आया प्लस का साइन, उसके बाद लगाएंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 13। इसे सॉल्व करेंगे तो बन गया x स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 माइनस का 4x प्लस y स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 13। इसे रीअरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिखेंगे, उसके बाद सिंगल टर्म्स लिखेंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। 4 प्लस 4 हो गया 8 इज इक्वल टू 13। एज इट इज लेकर लिखेंगे इसे फिर से। तो हमारे पास जो ये वाला 13 प्लस का इस साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। 8 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है और यही हमारा आंसर है।